तो आज हम लोग आप लोगों को प्रयोगशाला की सैर करा रहे हैं। प्रयोगशाला समझते हैं? वह जगह जहाँ पर कि आपको प्रयोग करके बताया जाता है कि कोई भी घटनाएं कैसे घटित होती है, विज्ञान क्या चीज है। क्योंकि विज्ञान जो है किसी वस्तु का विश्लेषणात्मक स्टडी है। तो आज हम लोग आप लोगों को प्रयोगशाला की सैर कराते हैं। तो एक एक करके आइए। हो जाए। आज बताते हैं हम लोग का तुम लोग इधर सर्किल बना लो। सर्किल किशोर सिंह जी भी है, हमारे शिक्षक साथी श्री संतोष कुमार शर्मा जी भी है, हमारे साथ विज्ञान के शिक्षक श्री तरुण गोप जी भी हैं। तो आज हम सब शिक्षक मिलकर बच्चों को विज्ञान की दुनिया से परिचित कराएंगे। बच्चों, आज विज्ञान की प्रयोगशाला, ये विज्ञान की प्रयोगशाला है। आप लोग किस क्लास के बच्चे हैं? तो 8वीं क्लास के बच्चे। अब हम लोग जानेंगे, जैसे ये हमारा केमिस्ट्री का लेबोरेटरी है। आइए आप लोग को दिखाते हैं, जरा दिखाइए सर, आइए। ये से इसको हम क्या बोलेंगे केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में? ये हम लोग का विद्यालय का एक छोटा सा प्रयोगशाला है। हम आज वस्तुओं से आप लोगों को परिचित करा रहे हैं। ये क्या है? गोल पेंदी का फ्लास्क। क्या है ये? गोल पेंदी का फ्लास्क। गुड। इसमें क्या होता है? तो इसमें प्रयोग होता है। शीशा का क्यों बनाया जाता है? शीशा का इसलिए बनाया हुआ होता है ताकि इसके अंदर होने वाली घटनाएं हमको दिखाई दे। तो आप लोग देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम है? फिर से बोलिए। गोल पेंदी का फ्लास्क। ठीक है। अब चलिए आप लोग कोनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको? शंक्वाकार फ्लास्क। इसमें देखिए, ये कितना मिलीलीटर इसमें हम केमिकल लेंगे? 100 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। तो इसमें कोई केमिकल लेंगे, अंदर क्या घटनाएं होंगी इसके बाद की कक्षाओं में हम लोग जानेंगे। मापक सिलेंडर, अगर मान के चलिए कि हम आपको बोले कि 40 मिलीलीटर आपको H2SO4 लेना है, तो 40 मिलीलीटर कैसे मापेंगे? जो भी अम्ल होता है, हम लोग अम्ल को तो हाथ से छुएंगे तो फिर जल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ग्लास का यूज करते हैं ताकि हम लोग जले ना। ये मापक सिलेंडर है और इसमें लाइनिंग किया हुआ है, स्केलिंग किया हुआ है। ये स्पिरिट लैंप है, इसमें हम स्पिरिट भरेंगे। एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है जिसको भरकर हम बत्ती जलाकर, घर में ढिबरी होता है ना, तो उस तरह से इसमें आग लगाएंगे तो इससे वस्तुओं को गर्म किया जाएगा, फ्लास्क को गर्म किया जाएगा। तो इसका क्या नाम है? स्पिरिट लैंप। क्या नाम है? स्पिरिट लैंप। एक छोटा सा कोनिकल फ्लास्क है जिसमें ये लाल वाला चीज दिखाई दे रहा है। ये लाल वाला चीज आप लोग देख रहे हैं, इसका क्या नाम है बताइए? काग। क्या नाम है इसका? काग। इस काग को काग छेदक की सहायता से छेद करते हैं और ये छोटा छोटा पाइप इसमें इसी नाप का इसमें इसमें हम इंजेक्ट कराएंगे और इंजेक्ट कराने के बाद इसमें क्या प्रयोग होंगे वो आपको यहाँ से नजर आएगा। इसको बोलते हैं त्रिपाद बैठकी। इस पर हम रख कर गर्म करते हैं। क्या चीज? वस्तुओं को रखेंगे, नीचे स्टैंड रखेंगे, ये जाली रखेंगे और इस प्रकार से उसको हम फ्लास्क को गर्म करेंगे। जीव विज्ञान में इससे परिचित है आप लोग? क्या नाम है इसका? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में छोटी छोटी चीजों को हम बड़ा करके आवर्धित रूप में देखते हैं। याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी में दूरदर्शी भी आप लोग को दिखलाएंगे। यह है माइक्रोस्कोप। इससे क्या वस्तुओं को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बड़ा तक देख पाएंगे। जो हम लोग बात करते हैं सेल्स का, इससे सेल्स देखा जाता है। ये स्केलेटल सिस्टम, यही कंकाल तंत्र है हमारे शरीर का। ये कुछ भाग तो चूहा बर्बाद कर दिया है, लेकिन जो भाग बचा है हम लोग उसी से स्टडी करेंगे। इसके विषय में डिटेल जानकारी आप लोगों को मिलेगी। बस आज केवल आप लोग जानिए ये क्या है। कान, आप लोग के शरीर में कान कितने हैं? 2। ये देखिए, कान जो सामने से ऐसा नजर आता है ना,
कान देखिए अंदर तक उसका कितना, ऐसी संरचना है। तो कान की संरचना हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग शरीर की संरचना पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब चलिए आपको दिखलाते हैं हम लोग फिजिक्स का लैब। इसको बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर, इसको बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। इससे क्या होता है, वोल्टेज की माप करते हैं, वस्तुएं कौन खराब है कौन अच्छी है उसकी पहचान करते हैं। ये देखिए हम द्रव्यमान मापने वाला तो सीखे हैं, ये भार मापने वाला हम लोग नहीं सीखे। जैसे ये देखिए, ये सिर्फ शैक्षणिक पर्पस के लिए है। ये क्या चीज है, भार मापने के लिए। जैसे हमारे शरीर का वजन अगर मान के चलिए 50 kg है, तो 50 kg हमारा द्रव्यमान होगा, लेकिन भार कितना है, तो भार उसके लगभग 9.8 गुना होगा। उसको 10 गुना 50 का ही मोटा मोटी 500 न्यूटन। इससे हम लोग भार मापेंगे। ये टेलीस्कोप, कहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से देखेंगे टेलीस्कोप। बहुत दूर की चीजें आपको पास नजर आएंगी। इसे रात में चंद्रमा देखा जाता है, दिन में आपको सूर्य को मत दिखेगा, देख लीजिएगा तो बस सेवा समाप्त हो जाएगा। समझ में आया ना? तो आज मैंने आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में परिचित कराया। जहाँ पूरा का पूरा बिल्डिंग में रहता है कि जहाँ बोर्ड रहता है, बोर्ड से कैसे स्विच जाता है, तो यह भी वैसे क्या था, विद्युत परिपथ है। क्या है, विद्युत परिपथ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सोर्स लगाएंगे, बैटरी सेल लगाएंगे। फिर यहाँ से जो है जैसे बैटरी के तरह हम लोग घर में यूज करते हैं चिमटा तरीके से, है ना। फिर यहाँ बल्ब ये सब जलाएंगे, जैसे घर में रहता है पूरा विद्युत परिपथ। ये देखो जैसे कमरे में देखो पूरा फैन है, वहाँ बोर्ड है, तो ऐसे ही इसका क्या है, मिनिएचर वर्जन है। मतलब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि कैसे कैसे वो घर जो पंखा चलता है, कैसे बल्ब जलता है, या उसका जो वायरिंग वाला जो करता है ना, तुम यहाँ से समझ पाओगे कि कैसे कैसे होता है, समझे। ये चीज़ है। और उसके बाद ये देखो कुछ ये सब सर तो पता है, ये सब कॉइल है। कॉइल तुम लोग देखे हो ना, जैसे तांबा का होता है, लोहा का होता है। जो कॉइल जहाँ इसमें यूज होता है, कहीं बांधने में यूज होता है, जहाँ हम लोग जैसे फैन वैन कट जाता है तो सुना हो ना कि कॉइल बांधा जाता है। इसे कॉइल से हम लोग बांध सकते हैं इसको। और क्या क्या पर्पस यूज कर सकते हैं, पूरा इसको देखो विद्युत के जैसे परिवहन करता है, कंडक्टर के रूप से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही इसके साथ साथ फिर कुछ है जो मिरर है। मिरर समझ रहे हो, मिरर मतलब क्या होता है, आईना। क्या होता है, आईना। यहाँ 2-3 प्रकार के मिरर हैं, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। जैसे दर्पण, आईने को हम लोग ये क्या कहते हैं, अच्छी भाषा में दर्पण। तो दर्पण जैसे 2-3 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। जिससे हम लोग चेहरा देखते हैं, वो क्या है, समतल दर्पण। समतल मतलब जो हम लोग का आकार का समान आकार दिखाता है। और ये देखो ये है कॉन्वेक्स मिरर, और ये क्या है, कनकेव मिरर। मतलब कुछ है उत्तल दर्पण, कुछ क्या है, अवतल दर्पण। जैसे गाड़ी का जैसे पीछे का साइड देखते हो ना, उसमें क्या रहता है, दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या रहता है, तो क्यों उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, जो पीछे का जो बड़ा चीज है वो वस्तु का आकार को छोटा कर देता है। जैसे हम लोग अपने चेहरा जब समतल दर्पण में देखते हैं तो क्या करते हैं, अपने समान देखते हैं ना। गाड़ी में देखो उतने छोटे से जो आईने में पूरा बस ट्रक सब आ जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको छोटा करता है। तो ऐसे गाड़ी के हेडलाइट में क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है, जो पूरा लाइट को क्या करता है, चारों ओर फैला देता है। देखिए हम लोग रात में क्या पूरा दिख जाए। तो ये सब है। तो धीरे धीरे आप तुम लोग क्लास में आओगे तो धीरे धीरे थोड़ा सीखेंगे। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो यहाँ देखिए ये केमिस्ट्री की प्रयोगशाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रसायन शास्त्र से संबंधित रखी गई है। ये सामने में भौतिकी की प्रयोगशाला है, भौतिकी की चीज़ें रखी हुई है। ये बगल में जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है, इसमें जीव विज्ञान से संबंधित चीज़ें रखी गई है। तो अभी तुम लोगों को सर केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को उठा कर दिखलाएंगे और तुम लोगों को बतलाएंगे कि क्या चीज़ें हैं और क्या होती है। इतना चाहिए, इसके लिए क्या है, ये मापनी चोक सिलेंडर है ना। इससे क्या होता है, हम लोग माप के उतना ही लेंगे, ठीक है। और जो ज़्यादा हो जाएगा उससे हम लोग को कांच से पाइप से उसको निकाल देंगे।
तो इसको क्या कहते हैं? मापनी चोंग। क्या कहते हैं? मापनी चोंग। इंग्लिश में कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। ये सब कांच के क्यों बनाया जाता है? ताकि हम लोग अंदर जो घटना घट सके हम लोगों क्या देख पाए। तो इस ये क्या है? ये देखो थोड़ा गोलाकार है ना? तो ये क्या है? गोलाकार सिलेंडर जैसा है, थोड़ा गोल है, थोड़ा सिलेंडर जैसा है। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वस्तु है जो तरल है इसमें देख फिर यहाँ देखो ये आ गया, ये हो गया स्टैंड तुम्हारा, समझ गए ना? यहाँ पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ देखो यहाँ हम लोग एक जो चोंग यहाँ रखे हैं, इसका शेप कैसा है? एकदम शंकु जैसा है, इसे कहते हैं शंकुआकार चोंग। उसमें क्या रखते हैं हम लोग? कुछ तरल वगैरह रख के हम लोग इसको क्या करेंगे, इसे देखो स्टैंड से इसको रखेंगे। और ये जो है इसको क्या कहते हैं? स्पिरिट लैम्प। क्या कहते हैं? स्पिरिट लैम्प। जैसे घर में हम लोग जलाते हैं ना, तो यहाँ क्या करते हैं, ये अंदर हम लोग घर में जलाते क्या करते हैं? अंदर केरोसिन तेल डालते हैं, डालते कि नहीं डालते हैं? तो यहाँ भी वैसे स्पिरिट डाला जाएगा। उसके बाद जो एक धागा वैसा होता है ना, वो करके यहाँ जलाया जाएगा, फिर यहाँ दिया जाएगा, फिर यहाँ से आग निकलेगा और ये क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होकर वो जो अपना काम करेगा वो हम लोग आराम से देख सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री के कुछ चीज तुम कहते हैं मतलब परीक्षा नाली। इसमें क्या होता है? कुछ लोग परीक्षा करते हैं, कुछ हम लोग इसमें देंगे, ये देकर फिर यहाँ डालेंगे, फिर आगे जो होगा जैसे जैसे हम लोग को पद्धति है उस हिसाब से हम लोग करेंगे, तो हम लोग को एक्सपेरिमेंट जो आगे बढ़ता रहेगा। समझ गए? तो ये केमिस्ट्री में इतना कुछ है, उसमें छन्नी से छान कर फिर अंदर डाला जाता है। समझ गए? फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक क्या होता है? बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब क्या होता है? भौतिक, मतलब जो हम लोग आसपास से घट रहा है लेकिन हम लोग इतना उस लोग नहीं देख पाते हैं ना। भौतिक कहाँ से है? भूत से। भूत हम लोग देख पाते हैं? जैसे हवा में कार्बन है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, नाइट्रोजन हम लोग देख पा रहे हैं कुछ, लेकिन है हम लोग तो महसूस कर पाते हैं, हवा को महसूस कर पाते हैं ना। वैसे भौतिक चीज जैसे किसी मैग्नेट ने किसी चीज को आकर्षित किया, लोहे को अपने को खींचता है, देखते हैं कि कैसे खींच रहा है, लेकिन खींचता है। और एक क्या होता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन। जैसे हम तुम अभी दिखलाए उसमें क्या होता है? बहुत कुछ तरह। और उसके बाद होता है बायोलॉजी, मतलब जीव के ऊपर चर्चा करना। तो बायोलॉजी दो प्रकार होते हैं, कितने आगे? एक होता है जूलॉजी और एक होता है बोटानी। जूलॉजी मतलब क्या होता है? जो प्राणी शरीर, जो जीव जंतु है ना, हम लोग जीव जंतु, हम लोग के शरीर के ऊपर जो होता है वो हो गया जूलॉजी। और एक बोटानी, और एक क्या जीव है? पेड़ पौधा है ना, पादप, ये सब जीव है। तो उन लोगों का जो शरीर में जो कुछ होता है, जैसे प्लांट सेल, मतलब जो हम लोग जीव है, जो पेड़ पौधा है उसका सेल ऐसा होता है। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? मतलब ये क्या करता है? पूरा सेल को कंट्रोल करता है। वैसे इस साइड में देखो एनिमल सेल, मतलब जो हम लोग पूरा का पूरा है यहाँ, इसमें भी क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है और सारे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब रहता है। समझ गए? उसके बाद ये देखो, ये सब मियोसिस, माइटोसिस, जैसे कोष विभाजित होता है ना, कि एक से कैसे कैसे हम लोग छोटे एक कोष से हम लोग इतना बड़ा आदमी बन गए, तभी ये सब उदाहरण है। इसके बाद ये सब क्या है? माइक्रोस्कोप। क्या किसे कहते हैं इसको? माइक्रोस्कोप। इससे क्या होता है? जैसे खून जांच, तुम लोग देखा ना, जांच करने किया जाता है, तो खून को निकाल के देखो ये स्लाइड, इसे क्या कहते हैं? इसमें डालकर ऊपर हम लोग कांच का ये देकर ग्लिसरीन देकर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि खून में कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि खून में कुछ मतलब कमी है कि नहीं है, या खून में कुछ खराबी है या ठीक है। जैसे खून हम लोग जांच करते हैं ना, मलेरिया में या डेंगू में कोई भी मतलब रोग होता है तो खून जांच करते हैं, तो इससे जांच किया जाता है। इसमें देखो हम लोग इसको जो जूम है, जैसे मोबाइल में हम लोग जूम करते हैं फोटो खींचने के लिए, तो इसका भी देखो 2-3 जूम है, ये सब घुमा के एडजस्ट करके वो हम लोग देखते हैं कि कितना हमको बड़ा देखना है, कितना छोटा देखना है। तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। ऐसे 2-3 बार कान है, क्या है? जिससे हम लोग क्या है? सुनते हैं। कान के अंदर क्या है तुम लोग को पता चला है अंदर क्या है? लेकिन इससे क्या होता है? इसमें क्या देखो, ये कान है, बाहर से दिखता है ना, फिर अंदर देखो ऐसे नाली रहता है। तो यहाँ 3-4 प्रकार के क्या रहता है? ये रहता है हड्डी रहता है। क्या रहता है? हड्डी। स्टेपिस हड्डी, छोटा छोटा जो हड्डी रहता है, सबसे छोटा हड्डी कहाँ रहता है? कान में रहता है। समझ गए? सवाल भी आ सकता है परीक्षा में कि कान का हड्डी कहाँ रहता है, तो सबसे छोटा हड्डी जो कहाँ रहता है? कान। तो ये सब कान वान हुए नस से जरिए हम लोग सब दिमाग के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ? पूरा का पूरा दिमाग जो है, पूरा का पूरा शरीर को हम लोग कंट्रोल कर, इंद्रिय है जो हम लोग बाहर से महसूस कर पाते हैं,
कहीं आवाज आवा कान में सुनते हैं, फिर कुछ दिखा हम आँख से देखते हैं, नाक से सेंट लेते हैं कि हाँ कुछ ऐसा सेंट है, फिर हाथ से टच करके उसको देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंद्रिय है, उस सब कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क करता है। क्या कहता है? क्या है? टेलीस्कोप। क्या है? टेलीस्कोप। जैसे तुम लोग माइक्रोस्कोप पढ़े, माइक्रोस्कोप में क्या होता है? छोटा चीज को बड़ा देखा जाता है ना। टेलीस्कोप मतलब क्या? जैसे टेलीफोन, तुम लोग टेलीफोन सुने हो ना? क्या मतलब है टेलीफोन का? बात कर रहे हैं, कहाँ का बात कर रहे हैं? दूर का कोई आदमी है उससे हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। तो ये है टेलीस्कोप, मतलब दूर की कुछ वस्तु को देखने के लिए व्यवहार होता है। जैसे रात को तारा देखा जाता है, चंद्रमा के चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, तो इस चीज से देखा जाता है। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बहुत प्रकार के होते हैं, समझ गए ना? कुछ से नहीं दिखाया जाएगा, और थोड़ा जो पावर का टेलीस्कोप है उससे तुम एकदम तारे को एकदम पूरा एकदम ऐसा लगेगा तुम नजदीक हो। आकाश में तारा देखे हो ना, पूरा नजदीक दिखेगा। तो इससे देखा, इसको क्या कहता है? टेलीस्कोप। 1 केजी 2 केजी 3 केजी सब वजन करता है। ये देखो वजन करने का ये यंत्र है। इससे क्या होता है? मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु होगा, मान लीजिए 1 किलो, ऐसा हम लोग चढ़ा दिए हैं, ऐसे को वजन हो गया, इतना हो गया। अब इतने यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ 200 है, तो कितना ग्राम है? 200 ग्राम। या 150 होगा तो 150 ग्राम है, नीचे होगा तो 250 ग्राम तो 250 ग्राम होगा। और इधर देखो ये न्यूटन में दिया हुआ है, मतलब कितना इसके ऊपर बल का प्रयोग हो रहा है, समझ गए ना? जैसे हम लोग पढ़े थे कक्षा 9 में कि बल किसे कहते हैं, पढ़े थे ना? दूसरे सूत्र में F बराबर ma था ना, कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो उसी में जैसे उसका मात्रक क्या था? बल का मात्रक न्यूटन था, ऐसा यूनिट में। तो ये जो न्यूटन जो है उसमें दिखाया कितना बल का प्रयोग हो रहा है। और जी क्या है, कितना ग्राम है, कि 200 ग्राम है कि 300 ग्राम है, समझ गए? इससे हम लोग क्या ऐसे माप सकते हैं। तो कक्षा 10 में जाओगे तो पढ़ोगे, इसके बारे में पढ़ोगे ना, इस विद्युत के बारे में। कैसे विद्युत, ये कैसे विद्युत होता है, उसका करंट कितना, प्रवाह कितना जाता है, तो उसको हम लोग तो मापेंगे। जैसे हम लोग का इस कितना वोल्ट आता है? 240 वोल्ट आता है। या सुना ना कि 11,000 वोल्ट का जाता है, तो इससे मापा जाता है ना। इसे क्या कहते हैं? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मतलब बहुत कुछ काम इससे हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? देखिए, इससे एक है जो ए लिखा है, ए मतलब क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो इससे क्या माप सकते हैं? करंट माप सकते हैं, मतलब प्रवाह धारा माप सकते हैं। और क्या है? यहाँ देखो लिखा है, भी लिखा है। भी मतलब क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज सुना हो ना? 220 वोल्टेज है, 240 वोल्टेज, जैसे मतलब विभवांतर हम लोग माप सकते हैं। विभवांतर समझ गए ना? तो यहाँ क्या होता है, जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल परीक्षा है उसका जो है सब यहाँ होता है, समझ गए? तो यहाँ जैसे हम लोग विज्ञान का ज्यादा करते हैं, भूगोल का भी सर है, उदय सर है, यहाँ का जो जियोग्राफी का प्रैक्टिकल भी सर ही कराएंगे, समझ गए? तो विज्ञान जो है मेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 शाखा होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, और एक क्या होता है? बायोलॉजी। तो उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। यह देखो जो बाएं साइड में दिख रहा है, ये क्या है? केमिस्ट्री का है ना। यहाँ सब केमिस्ट्री का चीज रखा हुआ है। यह देखो दाहिने साइड में जो है, ये क्या है? फिजिक्स का है। और एकदम कोने में क्या है? बायोलॉजी। और उधर कोने में भूगोल का है, समझ गए? चीज क्या है? देखिए, अब इसे कहते हैं पेरिस्कोप। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या बताया गया था कि यहाँ से जैसे हमको कुछ देखना है, जैसे मान के चलो तुम हाइट में थोड़ा छोटे हो, तुमको ऊपर से देखना है, तो ये क्या होता है? बड़ा छोटा होता है। मैच बच गई हो रहे, तो यहाँ से तुम आग लगा क्या देख सकते हो? तो दूर की चीज को ऐसे देख सकते हो। ये कहाँ यूज होता है? जैसे सबमरीन होता है ना, सबमरीन जानते हैं क्या होता है? जो इसमें समुद्र के नीचे जो चलता है, तो ऊपर क्या हो रहा है देखने में क्या करता है? ऐसा पेरिस्कोप ऊपर निकल देता है, ऐसे ऐसे घुमा कर देखता है कि चारों ओर कोई है तो नहीं। तो इसमें क्या होता है? देखो ये क्या है? ये क्या है? आईना लगा हुआ है ना? इधर भी देखो आईना लगा हुआ है। ये आईना को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। तो ये कितना डिग्री एंगल में लगा रहता है? 45 डिग्री। कितना डिग्री में? 45। तो यहाँ से क्या होता है? कुछ वस्तु का, यहाँ देखो, वहां से हम दर्पण में यहाँ देखेंगे, इसके चेहरा यहाँ से देखेंगे ना, ये दर्पण करेगा, फिर यहाँ के नीचे एक दर्पण लगा रहेगा, उसमें हम उसका चेहरा यहाँ से देख सकते हैं, समझ गए? तो ऐसा क्या होता है? हम लोग पेरिस्कोप से किसी ऐसा चीज, ऊंचा चीज या कहीं हमको घुसना नहीं है, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। इसके बाद देखो ये क्या है? यह सेल। सेल मतलब क्या होता है? इसमें बैटरी यूज होता है। ये तुम लोगों को दिखाए थे क्लास में, देखो इसे बैटरी जैसा है ना स्क्रीन, इसमें प्लस माइनस करके बैटरी रखा जाता है। और ये क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत के हिसाब से हम इसमें काम करा सकते हैं। और ये देखो, ये एकदम काम करने वाला चीज है। ये क्या है बताओ? ये क्या है? देखो क्लास में हम लोग, तुम लोग जब पढ़ाए थे विद्युत, उसमें बताए थे कि एक बताए थे कि डायनामो, और एक क्या बताए थे? मोटर, है ना? तो ये है डायनामो। क्या है? डायनामो। इसे और भाषा में हम लोग कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं? जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? विद्युत उत्पादन करता है।
किसको उत्पादन करता है? मैकेनिकल जो एनर्जी होता है, यांत्रिक शक्ति, उसको क्या करता है? विद्युत शक्ति में रूपांतर करता है। देखो तुम लोग हम लोग क्लास में क्या पढ़ाते हैं कि जो जनरेटर होते हैं, पहले देखो दो कॉइल होते हैं, पढ़ाते हैं ना, कॉइल होते हैं और क्या होता है? चुंबक होता है। ये देखो चुंबक, चुंबक जो काला वाला चुंबक दिख रहा है ना, तो चुंबक क्या होता है? तो पढ़ाते जब यहाँ से करंट जाता है, ये देखो इससे क्या घुमाया जाता है, जनरेटर ऐसे करके हम लोग छोड़ देते हैं घुमाने से, ये भी ऐसे करके ये जो अंदर वाला चुंबक है वैसे क्या कर घूमेगा और घूम के क्या होगा? बिजली उत्पादन करेगा। और यहाँ से देखो बिजली उत्पादन होगा और यहाँ हम लोग डालेंगे, बल्ब जलाएंगे, एक हॉर्न जलाएंगे, यहाँ से जल जाएगा। समझ गए? लेकिन उसका बड़ा वर्जन रहेगा। इसमें क्या थोड़ा बिजली उत्पादन होगा, उसमें क्या होगा और बड़ा उत्पादन होगा। तो ये सब क्या होता है? और ये देखो इस बिजली में देखा हो, तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे? इसमें देखो कोई तरल अगर होगा, देखो इधर देखो इधर होगा, जैसे यहाँ हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो इसमें कोई तरल को हम लोग कैसे ऊपर रखेंगे और इससे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर, मतलब मापनी चोंग। इससे क्या होता है? देखो सब इसमें लिखा ml लिखा हुआ है ना, 10 ml 20 ml। मान के चलो कोई एक्सपेरिमेंट था कि तुमको 10 ml NaCl लेना है, 10 ml H2SO4 का पानी लेना है, द्रव्य लेना है, तो इसमें क्या होगा? इसे डालना पड़ेगा। फिर डाल के हम लोग क्या करेंगे? इसे यहाँ ऐसे करके डाल देंगे तो ये अंदर चल जाएगा। ये क्या है? ये लैंप समझ रहे हो ना, बत्ती। तो इसके अंदर हम लोग घर में क्या रखते हैं?